सच्चा मौन। जी हाँ, आज आपकी मित्र आरती जो कहानी लेकर आई है, यही शीर्षक है उसका, सच्चा मौन। आरती की छोटी छोटी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए मेरे साथ मेरी कहानियों की दुनिया में यात्रा करते हैं और सुनते हैं मेरी नई कहानी सच्चा मौन। आइए शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार बहुत ही कम बोलते थे, बिल्कुल ना के बराबर। राजा से राजकुमार की यह चुप्पी देखी ना जाती थी। हार कर राजा ने कई ज्योतिषियों को, साधु महात्माओं को बुलाया, दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, परंतु निराशा ही हाथ लगी। किसी से भी राजकुमार की चुप्पी तुड़वाने का हल ना निकाला गया। संतों ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमार पिछले जन्म में कोई साधु थे। पिछले जन्म के संस्कारों के चलते ही इस जन्म में भी साधुओं की तरह शांत रहते हैं, मुनियों की तरह मौन धारण किए रहते हैं। परंतु राजा इन बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट ना हुए। अब एक दिन क्या होता है, राजकुमार बगीचे में टहल रहे थे, तभी एक कौवा पेड़ की डाली पर बैठकर काव काव करने लगता है। मंत्री ने देखा तो सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार को परेशानी होगी, इसलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी। गोली लगते ही कौवा तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले, यदि तुम नहीं बोले होते तो तुम मारे भी ना जाते। इतना सुनना था कि मारे खुशी के मंत्री उछल पड़ा, भागा भागा राजा के पास गया और बोला, खुशखबरी है महाराज। राजा ने पूछा, क्या खुशखबरी है? मंत्री ने बताया, आज राजकुमार बोले। इतना सुनते ही राजा ने मोतियों की माला मंत्री को इनाम में दी। पर ये क्या, राजकुमार तो फिर पहले की तरह शांत हो गए, चुप चुप रहने लगे। राजा को मंत्री पर बहुत क्रोध आया। उसे संदेह हुआ कि मंत्री ने जरूर उससे झूठ बोला है। राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। इतना सुनते ही मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और बोला, उस दिन तो आप बोले थे राजकुमार, परंतु अब क्यों नहीं बोलते? बताइए ना, अब आप क्यों नहीं बोलते? राजा ने तो मुझ पर संदेह कर फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया है, कृपया कर बोलें, मौन ना रहें। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले, यदि तुम भी ना बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म ना होता। बोलना ही बंधन है। मेरे प्यारे मित्रों, सच ही तो है। अगर हम गौर से देखें तो हम अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा उन बातों में गंवा देते हैं जिनकी कोई सार्थकता नहीं। हमारा तो मौन भी ऐसा होता है कि बस होंठ कुछ नहीं बोलते, भीतर चलता रहता है अनवरत निरर्थक संवाद। हम स्वयं से ही बातें किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाए जा रहे हैं, भविष्य की यादों में खोए रहते हैं, अतीत की ओर देखते रहते हैं और चूकते जाते हैं वर्तमान से, जिसे उस ऊर्जा से सींचा जा सकता था जो हम व्यर्थ गंवाते हैं। आइए जरा ठहरे वर्तमान में और भर दें उसको सृजनात्मक ऊर्जा से, ताकि आकार पा सके उज्जवल भविष्य, क्योंकि भविष्य वर्तमान के गर्भ से ही जन्म लेता है। जरा कभी शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर देखो तो इस ब्रह्मांड को। यहाँ देखो खिलते हुए अद्भुत फूलों को, नाचते हुए मयूरों को, चंदा को, सूरज को, तारों को। देखो नदी पहाड़ों को। कौन बोल रहा है? कोई भी तो नहीं बोल रहा, फिर भी उसकी खिलावट तो देखो। मित्रों, गहरे मौन की क्षणों में सृजनात्मकता जन्म लेती है, घटती है एक नई क्रांति जो देती है पूर्ण खिलावट हमारे जीवन रूपी पुष्प को। तो आइए समझें मौन की सार्थकता को,
मौन का मतलब होठ बंद कर लेना नहीं है। मौन का मतलब है अपने भीतर मन की जो व्यर्थ की बातें हैं, जो मन की व्यर्थ की वार्तालाप है, उसको विराम दें। इसी के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी छोटी कहानियाँ आपको पसंद आती होंगी। मित्रों, अपनी मित्र आरती पर प्रेम व स्नेह बनाए रखिएगा। कहानियाँ देखते व सुनते रहिएगा। प्रणाम करती हूँ आप सभी को।